अश्विन शुक्ल पक्ष में जो पपांकुशा एकादशी होती है उसकी कथा यह है कि युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पपांकुशा एकादशी है। पापों को हरने के कारण ही इस एकादशी को पपांकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु प्रतिदिन हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग पाणी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य विष्णु तथा वैष्णव तथा शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इसके समान पवित्र तिथि तीनों लोकों में नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन की देने वाली है। इस एकादशी का व्रत गंगा, गया, एक काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में किए स्नान दान से अधिक पुण्यवान है। एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने से मनुष्य निश्चय ही विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार होता है। वह सब दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। वे निरुपोत्तम बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य कभी भी यमराज को नहीं देखता। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा जो मनुष्य सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करता है उसे यम के दुख नहीं मिलते हैं तथा वह मनुष्य संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और राग रहित रहते हैं। अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं।